कोरोना वायरस ने एक और जान ले ली। रावलपिंडी में ज़ेरे इलाज खातून दम तोड़ गई। मुल्क में दर्जनों नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई। 5 की हालत तशवीशनाक। मर्दान की यूनियन काउंसिल मंगा में मजीद 39 अफराद में वायरस की तस्दीक। दफ्तान करमतीना सेंटर में मुकीम 5 अफराद की रिपोर्ट मस्बत आ गई। उधर इस्लामाबाद के इलाके भारा कहू को मुकम्मल सील कर दिया गया। मकीनों की स्क्रीनिंग जारी। खतरनाक वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन। खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी बंदिश। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। रात 8 से सुबह 8 बजे तक मेडिकल स्टोर्स की सिवा तमाम दुकानें बंद रहेंगी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने वज़ीर आला को कर्फ्यू लगाने की तजवीज़ दे दी। अवैस कादिर शाह का कहना है कि हुकूमत अवाम को कोरोना वायरस से बचाना चाहती है। कुछ लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। शहरी घरों में ना बैठे तो 1 माह तक कर्फ्यू लगा सकते हैं। हुकूमत का एक और बड़ा फैसला। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बाद तमाम इलाकाई परवाजें भी मनसूख। परवाजें कल सुबह 6 बजे से दोपहर अप्रैल तक मुअत्तल रहेंगी। मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन भी 31 मार्च तक मुअत्तल कर दिया गया। कोरोना वायरस के ज़ेरे असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी पर ट्रेडिंग का अमल रोक दिया गया। उधर डॉलर की कीमत को भी पर लग गए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 162 रुपए का हो गया। चीन का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए तोहफा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा कराची पहुंच गया। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने N95 मास्क और दीगर इमदादी सामान वसूल किया। उलमाए कराम की आवाम से रोज़ाना रात 10 बजे अजानें देने की अपील। कहा मसाजिद, घरों और दफातर के छतों पर अजानें दी जाएं। हुकूमत जुमे को यौम तौबा और रजू अल्लाह की तौर पर मनाने का सरकारी सतह पर ऐलान करे। मसाजिद में रोज़ाना 5 वक्त 3 इजाफी अजानें दी जाएं। कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन हुकूमती कोशिशों को शहरी नाकाम बनाने पर तुल गए। अटक में सस्ता आटा लेने वालों की लंबी कतार। सरगोदा के बाजारों में शहरियों का रश। शुजाबाद में मार्केट्स और दुकानें खुल गईं। आरवाला में आटा सेल पॉइंट पर लोगों की बड़ी तादाद जमा। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में कोरोना वायरस के पेश नज़र जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। नैब की जानिब से जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत तलब करने पर अदालत का इजहार बर्मी। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि नैब का ये कंडक्ट है। इस सूरत हाल में लोगों को क्यों जेल में रखना चाहते हैं।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदामात के पेश नज़र चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तमाम अदालतों को फरीक की अदम हाजिरी पर यकतरफा फैसले से रोक दिया। इस्लामाबाद की तमाम अदालतों में अदम हाजिरी पर मुकदमा खारिज भी नहीं होगा। लाहौर के इलाके शाहदरा मोड़ पर एलपीजी टैंकर में आग लगने का वाकया। ट्रैफिक वार्डन समेत 10 अफराद जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। आतिशबाजी के बायस करीबी दुकानें और पार्किंग स्टैंड पर दर्जनों गाड़ियां भी जल गईं। कराची में दूध 20 रुपए सस्ता। रिटेल मार्केट में दूध 90 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। खपत कम होने पर दूध चंद रोज में मजीद सस्ता होने का इम्कान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पर शामिल करेंगे अफसोसनाक खबर। रावलपिंडी में जेर इलाज कोरोना वायरस की शिकार खातून दम तोड़ गईं। कमिश्नर रावलपिंडी ने खातून के कोरोना के बायस जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। सोहाबा की रहायशी शाहिदा नामी मरीज़ा 21 मार्च से ज़ेर इलाज थी, जो कि जाँ बहक हो गई हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने खातून के कोरोना के बाद जाँ बहक होने की तस्दीक भी कर दी है। साजिद शेख से मजीद जान लेते हैं। साजिद, कब से बीमार थी और कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा था इनका? देखिए, ये खातून मरीज़ा जो हैं वो 21 मार्च से एक रावलपिंडी के सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये बरतानिया से कुछ दिन कबल पाकिस्तान आई थी और उसके बाद इनको ये जिस वक्त ये आर्जा लाहक हुआ तो उसके बाद इनको रावलपिंडी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था और उसके बाद मुसलसल इनकी हालत बिगड़ने लगी थी। और उसके बाद आज ये इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है, जिसको कमिश्नर रावलपिंडी ने कंफर्म भी किया है कि जो खातून है जिनका नाम शाहिदा बताया जा रहा है और इनका ताल्लुक जो है वो जेलम के इलाके सुहावा से है और इनकी बिल्कुल डेथ हो चुकी है और कोरोना वायरस के वजह से ही इनकी डेथ हुई है। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि रावलपिंडी में कोरोना वायरस जो है वो थोड़ा तेजी से फैलने लगा है तो लोग भी इस चीज़ से काफ़ी खौफजदा नजर आते हैं। ताहम कमिश्नर रावलपिंडी ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि शाहिदा नामी खातून जो कि 21 मार्च से ज़ेर इलाज थी और कोरोना वायरस की ही मरीज़ा थी और वो उनके अब से कुछ देर पहले डेथ हो चुकी है। जी शुक्रिया साजिद, आपने हमें आगाह किया। मर्दान की यूनियन काउंसिल मंगा में मजीद 39 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 117 हो गई है। पेशावर समेत सूबे भर में जुज़वी लॉकडाउन चौथे रोज में जारी है। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी बंद है। पेशावर में टाउन ट्रे इंतजामिया ने जगह जगह हाथ धोने का इंतजाम कर लिया है। पेशावर से इरफान मूसा की यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पेशावर समेत सूबे भर में चौथे रोज भी जुज़वी लॉकडाउन जारी है। दुकानें, शॉपिंग मॉल बंद हैं। अशे खुर्दनोश की दुकानें खुली हैं। जिला इंतजामिया शहरियों को घरों में रहने और दुकानों पर रश न बनाने की बार बार तलकीन कर रही है। पेशावर की टाउन 3 इंतजामिया ने अशे खुर्दनोश की खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकलने वालों के लिए हाथ धोने का इंतजाम किया है। मर्दान के यूनियन कौंसिल मंगा में कोरोना मरीज के जाँ बहक होने के बाद लॉकडाउन जारी है। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने यूनियन कौंसिल में मजीद 39 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी। कोरोना वायरस के बायस एक शख्स के जाँ बहक होने के बाद पेशावर की सफ़ेद डेयरी में भी लॉकडाउन जारी है। हैदराबाद पेशावर में कोरोना वायरस का मरीज सामने आने के बाद 3 गलियों का मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। रिपोर्टिंग टीम और कैमरामैन अजमल खान के साथ इरफान मूसा, 92 न्यूज़ पेशावर। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा का मर्दान की यूनियन कौंसिल मंगा में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों से मुतालिक पैगाम। मजीद 39 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। यूसी मंगा में एक बंदा उम्रे से आया, उसका टेस्ट पॉजिटिव हुआ, हस्पताल गया और वो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की पहली डेथ थी। उसके बाद हमने जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की उसमें पता चला कि इसके रिश्तेदार भी 1-2 पॉजिटिव थे और कि इसके साथ 2 और लोग भी उम्रे पे गए थे
जो कि भी पॉजिटिव थे। हमने इमीडिएटली यूसी को लॉक डाउन किया और वहाँ पे जो स्टेप्स लेने चाहिए थे वो लिए। हमने डिसाइड किया कि यूसी में हम कुछ जो है टेस्टिंग और कर लें इसके करीबी रिश्तेदारों की और कुछ रैंडम। उसके कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं। जो पहले रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें 46 रिज़ल्ट्स में 4 सैम्पल्स रिजेक्टेड है और 3 नेगेटिव है और 39 रिज़ल्ट्स जो है वो पॉजिटिव है। इससे ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट का एक्शन है वो किस लिए ज़रूरी है। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें, बन्नू में तबलीग के लिए आए अफराद को करंतना में रखने का फैसला किया गया है। डीसी बन्नू के मुताबिक 13 अफराद को RHC गोरेवाला में रखा जाएगा। 8 अफराद का ताल्लुक ईरान से है। जी हाँ, अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़ीशान काका खैल से। ज़ीशान काका खैल, बताइएगा करंतना कर दिया गया 8 अफराद को? देखिए, इस तरह है कि 13 अफराद बनू के इलाका गोरेवाला में आए थे तबलीग के सिलसिले में, और जिनको जो है शक की बुनियाद पर जो है ज़िली इंतजामिया ने करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इस 13 अफराद में जो है 8 अफराद का ताल्लुक ईरान से है, जबकि 5 अफराद जो मजीद है उनका ताल्लुक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से है। ज़िली इंतजामिया के मुताबिक अभी तक उनका टेस्ट हो चुका है, लेकिन शक की बुनियाद पर उनको करंतना में रखा गया है, और जब टेस्ट उनका आएगा उसके बाद जो है उनको इजाज़त होगी बाहर आने की। ताहम उनके लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। मकामी जो RHC है वहाँ पर उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, उनकी खाने पीने की बंदोबस्त कर ली गई है। इसके साथ साथ जो है कहा गया है कि ये जितने अफराद है 13 अफराद तबलीग के लिए आए थे, इनको किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब जो है उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता। उसी वक्त तक इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। मेडिकल टीम भी शक की बुनियाद पर इन्हें करंतना किया गया है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान काका खैल, हमें आगाह कर रहे थे। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के मजीद फैलाव को रोकने के लिए इकदाम सख्त कर दिए गए। 12 कोहों को इंतजामिया और फौज ने मुकम्मल सील कर दिया, जबकि इस्लामाबाद आने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से भागकर जाने वाला वायरस से मुतासरा मरीज नवाब शाह से पकड़ा गया। उधर रावलपिंडी में मुकम्मल लॉकडाउन, और इसी हवाले से देखते हैं हुसैन अहमद की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद में मजीद इकदाम। इस्लामाबाद के नवाही इलाके 12 कोह को इंतजामिया और फौज ने मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इस्लामाबाद आने वाले दाखिली रास्ते बंद, लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ज़िली इंतजामिया के ज़राए ने तस्दीक की है कि 12 कोह में तबलीगी जमात के अरकान के बाद मकामी लोगों में भी वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद इलाके को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। पाक फौज की जानिब से 6 मकामात पर चेक पोस्ट भी कायम कर दी गई। इलाके में हर किस्म के अफराद का दाखिला मुकम्मल तौर पर ममनू करार। कोरोना वायरस का शिकार मरीज इस्लामाबाद के क्वारंटाइन सेंटर से भाग गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मरीज को नवाब शाह के करीब ट्रेन रोककर काबू किया। मरीज को मोबाइल फोन की लोकेशन से ट्रेस किया गया और मुतलका क्वारंटाइन सेंटर दाखिल कर दिया। रावलपिंडी शहर में दूसरे रोज मुकम्मल, जबकि इस्लामाबाद में जुज़वी लॉकडाउन। जुड़वा शहरों में तमाम तिजारती मराकिज, स्कूल्स, कॉलेजेस और निजी दफातर बंद, ताहम करियाना स्टोर्स और फार्मेसीज खुली हैं। जुड़वा शहरों में तमाम इज्तिमात पर बदस्तूर पाबंदी आयद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैनुल अजलाई और बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। ताहम मेट्रो बस सर्विस सुबह 8:30 से 10:30, फिर 3:30 से 5:30 तक ऑपरेशनल रहेगी, लेकिन मेट्रो में मुसाफिरों को एक सीट के फासले से बैठना लाजमी करार दे दिया गया। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में लॉकडाउन पर मुशावरत होगी। अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में लॉकडाउन पर मुशावरत होगी। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताएगा इजलास कल तलब किया गया है? हमारा राब्ता फ़हीम से मुनक़ता हुआ है। आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया है, और इस इजलास में जिसे कल तलब किया गया लॉकडाउन पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब किया है। और कोरोना वायरस के ज़ेरे असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी,
100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी पर ट्रेडिंग का अमल रोक दिया गया। उधर डॉलर की कीमत को भी पर लग गए हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 162 रुपए का हो गया है। डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। कोरोना वायरस के ज़ेर असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी पर ट्रेडिंग का अमल रोक दिया गया है। आपको बता रहे हैं डॉलर की कीमत को भी पर लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा हो गया। इसी पर मजीद बात करते हैं। माहिर मौशियत डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, मुल्क में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी है, ना डॉलर बाहर जा रहा है ना आ रहा है, ये डॉलर महंगा कैसे हो रहा है? देखिए, स्टेट बैंक ने एक गैर दानिशमंदाना काम किया था कि बाहर से तकरीबन 3.4 अरब डॉलर का हॉट मनी लेकर आए थे और उन्होंने तकरीबन 13.3% पर उनको कहा था कि हम आपको देंगे, और वो बाहर से 1.4% पर लेकर आए थे। अब चूंकि यहाँ वो पैसा कुछ निकल गया है, बाकी चंद दिनों में निकल जाएगा और निकल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे रिजर्व पर दबाव पड़ रहा है। जहाँ तक इस वक्त हमारे रिजर्व हैं वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, तो वो बोरोड मनी पर है। बेसिकली हमने जो कर्जे लिए हैं, दोस्तों से डिपॉजिट लिए हैं, उसकी वजह से। तो मार्केट को इस बात का एहसास है कि इससे ये पैसे पूरे निकल जाएंगे। दूसरा ये था कि जो हमारा माशी अशारी खराब है, FDI भी कम होगा और तरसीलात भी कम हो रही हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि कुछ तिजारती बुनियादों पर कर्जे ले ले बाहर से, और ताकि रिजर्व की पोजीशन मुस्तहकम हो, तो फिर बेहतरी भी आ जाएगी कुछ दिनों में, आप देखें। और चीन का मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए तोहफा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इमदादी सामान लेकर खसूसी तैयारा कराची पहुंच गया। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला मुराद अली शाह ने N95 मास्क और दीगर इमदादी सामान वसूल किया। चीन ने मुश्किल वक्त में एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इमदादी सामान लेकर खसूसी तैयारा कराची पहुंच गया है। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुअत्तल हो गई है। दूध की खपत कम हो गई, जिसकी वजह से गवालों ने दूध की फ़ी लीटर कीमत में 20 रुपए लीटर कमी कर दी है। 1 लीटर दूध 110 रुपए से कम होकर 90 रुपए लीटर हो गया है। कराची से शराज अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से सभी परेशान, गवालों के लिए भी मुसीबत बन गया। दूध की खपत में वाज़े कमी हो गई, जिसकी वजह से गवालों ने दूध की कीमत में कमी कर दी। रिटेल मार्केट में दूध 90 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट में दूध की फी मन कीमत 1600 रुपए हो चुकी है। होटल, रेस्टोरेंट्स और चाय खाने बंद होने से दूध की तलब में कमी आई। सूरत हाल यही रही तो आने वाले दिनों में दूध की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है। शिराज अहमद, 92 न्यूज़, कराची। उलमाए कराम ने कोरोना वायरस से निजात के लिए आवाम से आज़ानें देने और ज़िक्र व अज़कार की अपील की है। उलमा का कहना है कि आवाम से रोज़ाना रात 10 बजे बिला नागा अज़ानें दें। मसाजिद के स्पीकर्स, घरों और खुले दफातर की छतों पर अज़ानें दी जाएं। मसाजिद में रोज़ाना 5 वक्त 3 इजाफी अज़ानें भी दी जाएं। उलमा कराम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जुमे को यौम तौबा और रजू अल्लाह के तौर पर मनाने का सरकारी सतह पर ऐलान करे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती फारूकुल कादरी साहब। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बात सब जानते हैं कि तौबा इस्तग़फ़ार का वक्त है, इज्तिमाई तौबा करनी है, इनफरादी तौर पर भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। इस हवाले से आपका क्या कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को, हाकिम वक्त को भी कोई ऐसा ऐलान करना चाहिए कि लोग जो हैं अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर तौबा इस्तग़फ़ार की पाबंदी करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कल की हमारी अपील पर रात 10 बजे के बाद पूरा पाकिस्तान अजान के पुरकैफ नगमों से गूंजता रहा, और इससे इस बात को भी समझना चाहिए कि पूरी कौम अल्लाह ताला की जानिब रुजू कर चुकी है और करना चाहती है। मैं आज बारे दीगर हुकूमत वक्त से अपील करना चाहता हूँ कि हुकूमत संजीदगी के साथ जहाँ पर एहतियाती तदाबीर पर गौर कर रही है और अमली इक़दामात कर रही है, वहाँ हुकूमत का भी फर्ज है कि वो रुजू इल्लाह के लिए इक़दामात करे, और उसका तरीका ये है कि वो पार्लियामेंट हाउस में, इसी तरह वज़ीर आज़म हाउस में, ईवान सदर में, तमाम सरकारी इमारतों में, और पूरी कौम को भी तरगीब दिलाएं कि रात 10 बजे अजान दी जाए, क्योंकि अजान एक ऐसा अमल है जिसमें बंदा अल्लाह अकबर कह के अपने रब की रहमत को अपनी जानिब मुतवज्जे करता है।
حدیث پاک میں ہے کہ جب اذان دی جائے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یوں ہی وبا کے وقت، امراض کے وقت، خوف و ہراس کے وقت دعا، یہ اذان کہنا فقہاء اسلام اور اکابرین امت نے مستحب اور قابل اجر اور ثواب عمل قرار دی، بلکہ حدیث پاک میں تو براہ راست یہ فرمایا گیا ہے کہ جس علاقے اور بستی میں اذان دی جائے اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے وہاں سے عذاب اور مصیبت کو اٹھا دیتا ہے۔ پاکستان اس وقت شدید مصیبت میں اور خوف کی کیفیت میں، اس وقت لوگوں کے دلوں کو تسکین دی جا سکتی ہے، ڈھارس دی جا سکتی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اذان میں بندہ اللہ ہی کو تو پکارتا ہے، اور یقیناً ہر مومن کا یہ اعتقاد ہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اس لیے اس موقع پر بغیر کسی تردد کے عوام اپنے عمل کو جاری رکھیں جو انہوں نے کل کیا، آج بھی 10 بجے اذانیں دیں، اور میں بڑے وثوق سے، بڑے یقین سے اور ایمان سے، فہم و فراست سے یہ کہہ رہا ہوں، آج صبح بھی میں نے صبح سویرے پاکستان میں یہ بات کی تھی اور ابھی بھی کر رہا ہوں، پورے یقین اور ایمان کے ساتھ کہ آپ 7 سے 10 دن تک آئندہ متواتر اذان دیجیے رات کو 10 بجے، اور اس کے علاوہ بھی جس وقت آپ چاہیں اپنے گھروں میں، عمارتوں میں اذانیں دیں، انشاءاللہ آپ کو آئندہ 10 دن کے بعد کرونا وائرس کا خاتمہ ہوتے نظر آئے گا اور پاکستان کو نجات ملتی نظر آئے گی، اور پاکستان میں انشاءاللہ دوبارہ عام حالات یعنی روشنی آپ کو نظر آئے گی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، ہمیں جوائن کیا ہے علامہ محمد مقصود احمد چشتی قادری صاحب نے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قادری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، توبہ استغفار کا وقت ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اب یہ عمل اپنانا ہوگا کہ اپنے گھر کی چھت پر جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حاکم وقت کو، حکومت کو بھی کوئی اعلان کرنا چاہیے اور لوگوں کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل درست کہا ہے قادری صاحب نے، اس میں 10 بجے کی کوئی تخصیص نہیں ہے، قید نہیں ہے، جس وقت بھی لوگ چاہیں اذان پڑھ سکتے ہیں اپنی مسجدوں میں اور اسی طرح اپنے گھروں میں اور اپنے دفتروں میں۔ حاکم وقت کو اس چیز کی بہت زیادہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے، جیسا کہ قادری صاحب نے کہا کہ جہاں وہ احتیاطی تدابیر کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، ہدایات جاری کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بھی ہدایت کریں اور خود بھی اس پہ عمل کریں، اجتماعی طور پہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ ابن کثیر کی روایت میں ہے 478 ہجری میں شام، عراق اور حجاز، جسے آج کل سعودی عرب کہتے ہیں، کہ علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی، اس میں لوگوں کو بخار ہوا، اس کی وجہ سے بے شمار جانور ہلاک ہوئے، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی ہلاک ہو گئے، جس کی وجہ سے دودھ اور گوشت کی شدید قلت پیدا ہونے لگی۔ اس وبا کے ساتھ تیز گرم ہوائیں بھی چلیں اور طوفان بھی آیا، جس کی وجہ سے بے شمار درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ قیامت آ گئی ہے۔ اس وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کے عباسی خلیفہ اس نے حکم جاری کیا کہ لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں اور گناہ سے روکیں۔ میوزک کے تمام آلات کو انہوں نے توڑ دیا، شراب کی بوتلیں پھینک دیں یا توڑ دی گئیں، ریاست میں تمام موجود بدکاروں کو جلا وطن کر دیا گیا، جس کے تھوڑے ہی عرصے بعد بیماری از خود ختم ہو گئی۔ تو اذان دینے سے لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وبائیں دور ہوتی ہیں۔ اس آسمانی آفات اور بلیات کا مقابلہ کرنے کے لیے حاکم وقت کو بھی آگے اپنا قدم بڑھانا چاہیے، صدر مملکت کو بھی چاہیے، وزیر اعظم کو بھی چاہیے، وزرائے اعلیٰ کو بھی چاہیے، گورنر کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کی طرف مائل کریں۔
कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से बरतानिया भर में लॉकडाउन कर दिया गया है। वॉल्सल में भी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। सैकड़ों लोग इस मूजी मर्ज का शिकार हो चुके हैं, जबकि 2 लोग कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। मजीद तफसीलात इरफान अहमद फराज की इस रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया के शहर वॉल्सल में भी लॉकडाउन के बाद जिंदगी का पहिया रुक गया। सड़कें और गलियां वीरान पड़ी हैं, बाजारों की रौनकें खत्म हो चुकी हैं। कोरोना वायरस ने वॉल्सल में पंजे गाड़े हुए हैं। सैकड़ों लोग इस वबा का शिकार हो चुके हैं। वॉल्सल में भी बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह एक खौफ की फिजा कायम है। इस वबा से यहाँ कुछ अमवात भी हुई हैं। ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है इस प्रदेश में जिसका ना कोई ठिकाना है ना सरहद। 92 न्यूज से बातचीत करते हुए लोगों का कहना था कि हमें इस वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी और मुश्किल की इस घड़ी में हमको एक कौम बनकर आगे आना होगा और एक दूसरे की मदद करना होगी। बरतानवी हुकूमत ने जो हमें हिदायत दी हैं उन पर पूरी तरह अमल करें, अपने आप को महफूज रखें और जो हमारे भाई महंगाई कर रहे हैं, खुसूसन हमारे मुसलमान भाई, मेहरबानी करके वो इससे बाज आ जाएं क्योंकि इसकी वजह से लोग परेशान हैं। So it's not the doctors and nurses who are the front line against this terrible virus. It's all of us. And we all need to take action if we're going to save this city. And there's some simple things that we can do. Keep washing our hands regularly and thoroughly. And more urgently, as the epidemic takes control, stay at home. आपके घर में आने के बाद आप जब चीज़ों को टच करते हैं तो किसी न किसी तरह वो बच्चों तक या आपके घर के जो बूढ़े हैं उन तक वो ज़रूर पहुंचती हैं। तो मैं ये पैगाम उन तमाम लोगों को देना चाहूँगी जो इसको सीरियस नहीं ले रहे, मजाक समझ रहे हैं। ज़िंदगी मजाक नहीं है और अगर ज़िंदगी मजाक होती तो इतनी जानें ना जा चुकी होती। मुश्किल की इस घड़ी में हमें एज ए कौम आगे बढ़ना चाहिए और हमें हुकूमती इक़दाम जो हुकूमत इक़दाम उठा रही है उन पर अमल दरामद करके अपनी आवाम को बचाना चाहिए और इस वायरस को स्प्रेड करने से बचाना चाहिए। इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं बहुत सारी ये मसरूफ़ तरीन जगह है, लेकिन आज यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। लोग आइसोलेटेड हैं, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और ये वायरस चूँकि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है, इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि घरों में बैठे हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर रखी हैं और घरों में बैठ कर जो है ना इस बीमारी से बचने की तदाबीर कर रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत जो इक़दाम कर रही है उन पर अमल करना चाहिए। टेक वेज पर खाना पीना बंद किया हुआ है ताकि इस वायरस को दूसरों तक मुंतकिल होने से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद फराज, वॉल्सल, बरतानिया। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह ईस्ट लंदन में भी मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया और मेडिकल स्टोर खुले रहे। पार्क्स के अंदर भी लोगों का रश बहुत कम रहा। तफसीलात सलीम साबरी से जानिए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के अहकामात के तहत पूरे बरतानिया में 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दिया गया। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन में भी तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे। बरतानिया में कोरोना वायरस की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जहां 400 से जायद अमवात और 8000 से जायद मुतासिर हो चुके हैं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लोगों को ये हदायत की है कि वो 3 हफ्ते के लिए खुद को घरों में आइसोलेट कर लें। दूसरी जानिब ईस्ट लंदन की न्यू हेम काउंसिल में मुतासरीन की तादाद 70 के करीब हो गई है। मेयर न्यू हेम रुखसाना फयाज ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में खुद को घरों तक महदूद करना चाहिए ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। मानचेस्टर में कोरोना वायरस के बढ़ने के खतरे के पेश नज़र सार्फिन ने रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी। बिला ज़रूरत ख़रीदारी की वजह से न सिर्फ अशियाई ज़रूरिया की कीमतें आसमान को बातें कर रही हैं बल्कि कई स्टोर्स खाली हो गए हैं। इस हवाले से देखते हैं एतजाज़ आसिम की ये रिपोर्ट। बरतानिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मैनचेस्टर में अभी इस हवाले से शहरियों में खासी बेचैनी पाई जाती है। यही वजह है शहरियों ने अफरा तफरी में अशिया ज़रूरिया की खरीदारी शुरू कर दी है। कई स्टोर्स पर शहरियों ने धावा बोलकर जरूरत से जायद खरीदारी की। न सिर्फ स्टॉक खत्म हुआ बल्कि अशिया की कीमतें भी बढ़ गयी। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है स्टोर पे, अभी हर चीज़ मौजूद है और प्राइसों की कोई ऐसा इशू नहीं है। जो लोगों को ज़्यादा ये होता है कि प्राइसें ऊपर की हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। Everybody knows it's all of a sudden it's happened. Initially we've been okay, but जब हमने invoices देखी, we placed the order, so prices काफ़ी high थी suppliers की,
तो हमें मजबूरन जो है ना उसको इंक्रीज़ करना पड़ा। कोरोना वायरस की वजह से कस्टमर बहुत पैनिक हो गए हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो सामान चाहिए मिले। हमने लिमिट भी रखी है कस्टमरों के लिए कि उनको सबको सामान मिले। मुकामी सुपर स्टोर के डायरेक्टर बिलाल ने इस सूरत हाल के हवाले से 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेतहाशा खरीदारी पर होलसेल सप्लायर ने ज्यादा मांग की वजह से तरसीली लागत बढ़ा दी, जिसकी वजह से अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक बाइंग लोगों ने की है। जिधर वो लोग एक हफ्ते की शॉपिंग करते थे या हफ्ते में 2 दफ़ा करते थे, उन्होंने 5 में 6 माह की बल्क बाइंग कर ली थी। ये तकरीबन 10 से 12 दिन पहले शुरू किया था। 6 दिन पहले हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, उस वक्त तकरीबन काफ़ी हमारा स्टॉक बिल्कुल लो हो गया था। जब हमने ज़्यादा डिमांड की है, जिस और स्टोरों ने किया है सप्लायर से, उन्होंने प्राइसेस रेज किए। जिस मैं आपको ऑफिस में पहले दिखा रहा था इनवॉइसेस स्टॉक काफ़ी मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए और भी आइटम्स उन्होंने ज़्यादा प्राइसेस चार्ज किए हैं। इस वक्त हम सप्लायर्स के साथ काफ़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपको ये प्राइसेस ऐसे बढ़ाने नहीं चाहिए और हम उनसे नेगोशिएट करें। स्टोर डायरेक्टर का कहना था इनकी खरीदो फरोख्त का रेट बाकी होलसेल मार्केट से मुख्तलिफ होता है। बरतानिया की अक्सर नेशनल फूड चेन होलसेल मार्केट में सालाना के हिसाब से एक कीमत का तयन करते हैं, जबकि इन्हें हफ्ता या महीनावार कीमत का तयन करना होता है। यूके में जो सा प्रोडक्ट्स हैं, जो से होलसेलर्स हैं, हम रिटेलर हैं, हम होलसेल से लेते हैं वीकली बेसिस पे। हमारा जितना सुपर मार्केट्स के उनका पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइस अप और डाउन होए हम वीकली लेवल पे लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा होए कि 2 वीक्स या मंथली। तो उनके पास स्टॉक होता है कि 3 to 4 मंथ्स का स्टॉक होता है। और जिस यूके गवर्नमेंट ने रीअश्योर किया लोगों को कि सामान आता रहेगा, स्लोली सप्लाई चेन से वो आता रहेगा और हम अपने स्टॉक रिप्लेनिश करें। और इंशाल्लाह आगे से हमारे स्टोर खुले हुए हैं और इंशाल्लाह खुले रहेंगे और हम यहाँ पे यही एडवाइस करते हैं कस्टमर्स को पैनिक बाइंग ना करें और उनको सामान इंशाल्लाह मिलेगा। स्टोर डायरेक्टर का मजीद कहना था कि सारिफ की तरफ से जरूरत की अशिया बिला वजह ज्यादा खरीदने से होलसेल मार्केट ने अशिया की कीमतें बढ़ा दी, जिसकी वजह से स्टोर को अशिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही सप्लाई बेहतर हुई, चीजों की कीमतें दोबारा मुनासिब हो जाएंगी। फ़ज़ाई ऑपरेशन मंसूख होने से बैंकॉक के एयरपोर्ट पर 51 पाकिस्तानी फंस कर रह गए। मुसाफिरों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत से अपील की है कि बेशक हुकूमत उन्हें पाकिस्तान बुलाकर 14 दिन के लिए करंतना में रखे, लेकिन बैंकॉक एयरपोर्ट से निकाले। तफसीलात के लिए देखते हैं इमरान यूसुफ की ये रिपोर्ट। ये तमाम मुसाफिर कोरिया, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक से पाकिस्तान जा रहे थे और बैंकॉक में ट्रांजिट की वजह से रुके थे, लेकिन हुकूमत के फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल करने के फैसले की वजह से यहीं पर मौलिक होकर रह गए और सख्त परेशानी के आलम में हैं। मुसाफिरों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हम 50 पाकिस्तानी 21 तारीख से यहाँ पे बैंकॉक थाईलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। हमारी फ़्लाइट स्केड्यूल थी 21 मार्च को 6:45 पे, लेकिन हमें 10 मिनट जब रहते थे हम ऑन बोर्ड जाने ही वाले थे कि पता चलता है कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। एयरलाइन हमें कोई सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये उनकी गलती नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन लिया बगैर ये सोचे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। अब हम वीज़ा भी नहीं मिल सकता। हमने एम्बेसी के साथ कांटेक्ट किया, थाईलैंड में पाकिस्तान के एम्बेसी के साथ, और उन्होंने हमें जिस हद तक हो सकता था उन्होंने हमें सपोर्ट करने की कोशिश की है। लाइक मेडिसिन और फूड वगैरह वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर फंसे इन पाकिस्तानी मुसाफिरों ने दरख्वास्त की है कि या तो पाकिस्तानी हुकूमत इनको थाई एयरवेज से आने की इजाज़त दे या फिर इनके लिए कोई और खसूसी परवाज का इंतज़ाम किया जाए। मेरी इमरान खान साहब से और मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये अपील है कि खुदा रहा हमें अपना पाकिस्तानी समझकर हमें वापस बुलाया जाए और हम जिस तरह दुबई और जिस तरह कतर वालों को वहाँ से निकाला गया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई थे, लेकिन हम भी उन्हीं की तरह पाकिस्तानी हैं और हम भी पाकिस्तान कैसे हैं। इस वक्त हमारी जान भी बहुत ज़्यादा उसी तरह कीमती है जिस तरह 22 करोड़ आवाम और की कीमती है। हमें इस वक्त अपनी जान की पड़ी हुई है, खुदारा हमारी जान को बचाया जाए। ये मुसाफिर मुंतज़िर हैं कि कब इनकी सुनवाई होगी, कब इनकी कैद खत्म होगी और वो वतन अजीज पहुँचेंगे। ताहम पाकिस्तानी सफारत खाना बैंकॉक का अमला सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद की खसूसी हदायत पर इन मुसाफिरों को खाना, तिब्बी इमदाद और दीगर ज़रूरत की अशिया मुसलसल फराहम कर रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
तुर्की के शहर इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों को करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा की हिदायत पर पाकिस्तानी कौंसलेट की टीम ने इस्तांबुल एयरपोर्ट का दौरा किया, जहां पर फंसे एक पाकिस्तानी मुसाफिर को तबीयत नासाज होने के बायस चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर 20 मुसाफिरों को करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया। कौंसल जनरल बिलाल खान पाशा का कहना था, कौंसल खाना तुर्क हुकूमत के साथ मुसलसल राबते में है। तुर्की में फंसे तमाम पाकिस्तानियों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। जो ही PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होगा तो इन तमाम मुसाफिरों को फौरी पाकिस्तान रवाना कर दिया जाएगा। दूसरी जानब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्क वजीर खारजा मैलूत चावश ओलो को फोन करके ताउन करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। कोरोना वायरस से निजात के लिए पाकिस्तान भर में आज शहरियों ने अज़ानें देकर अपने रब से माफ़ी की दरख्वास्त की और उसकी रहमत को पुकारा। रब की रज़ा के लिए अमीर दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी ने भी रब की रज़ा के लिए आज़ान दी। आइए देखते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए अज़ान दे रहा हूँ। अल्लाह करे कि इस अज़ान की बरकत से कोरोना वायरस हमसे दूर हो जाए, दीगर आफत और बलाएं भी हमसे दूर हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।